अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बसीर और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद बसीर। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पटवारी का सिलेबस जारी है, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। यानी कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको रेशनल फॉर्म में दिया है तो उसको किस तरह प्लस करना है, किस तरह माइनस करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करना है और किस तरह डिवाइड करेंगे। इस लेक्चर में जो है हम लोग आज ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेशनल फॉर्म में दिया हो तो इसको किस तरह प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है जब रेशनल फॉर्म में दिया हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका हमेशा आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए अगर इसमें दोनों में कोई कॉमन है तो ये फिर क्या होगा, आसान होगा। तो इसको हम जो है हम लोग दोनों को क्या लाएंगे, सेम लाएंगे, ताकि फिर एलसीएम लेने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 2x माइनस 3 सेम लिखो। ठीक है, 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि जो दोनों में मौजूद है वो क्या है, 3 है। तो 3 कॉमन लो, यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 3x माइनस 2 आया। प्लस अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 3x, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, x माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ तो यही चीज़ आता है, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 2 ज़ा 4। तो इन दोनों में मैंने कॉमन लिया 2, तो 3x माइनस 2 आएगा। और इन दोनों में जो है मैंने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 2। अब यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है और यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, सिर्फ अब 3 2 ज़ा 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन आएगा 3x माइनस 2, तो एलसीएम क्या आया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2। अब इसको जो है मैंने इस पे डिवाइड करना है और जो आंसर आ जाए उसको ऊपर वाले के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 तो 1 आएगा। ठीक है, अब 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3, ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइड होंगे, तो 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 1 आएगा। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3 प्लस, अब इसी तरह ये दोनों फिर एक दूसरे पे डिवाइड होंगे, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 1 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4x, तो 3 ज़ा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6। अब यहाँ पे जो है वेरिएबल जो है वो वेरिएबल के साथ प्लस होगा और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के साथ प्लस होगा, तो 4x प्लस 3x ये हो गया 7x, माइनस 6 और माइनस 6 ये हो गया माइनस 12, डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2। तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसी वजह से ये क्या है, हमारा आंसर है। समझ गए। अभी इस तरह सीखेंगे कि अब रेशनल एक्सप्रेशन को जो है किस तरह माइनस करना है। ठीक है, ये भी इसी तरह है, सिर्फ यहाँ पे दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो x माइनस 4, क्योंकि 2 इन दोनों में कॉमन लिया, x आया माइनस 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, x प्लस 2 है वही लिखो। अब इन दोनों में फिर कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो 4 माइनस x। अब यहाँ पे जो है एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 4 आया, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस x है, तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा ताकि ये दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इसमें मैंने माइनस को क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई,
अब इन दोनों में मैं माइनस कॉमन लूँगा तो -3, यहाँ पे फिर x आगे आएगा और -4 पीछे जाएगा, x -4। क्योंकि अब माइनस मल्टीप्लाई बाई x -x आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4 आएगा वापस इसी तरह आएगा। तो इसको तरतीब देने के लिए मैंने x को आगे लाया क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया और -4 जो है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है कॉमन है तो x + 1 एक स्टेप और करेंगे ताकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाए, प्लस आ जाए। x + 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x -4 माइनस माइनस प्लस x + 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x -4। समझ गए? x + 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x -4 माइनस माइनस प्लस x + 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x -4। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे x -4 यहाँ पे x -4 तो एलसीएम क्या आएगा, x -4 आएगा। अब 3 2 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई x -4 यहाँ पे एलसीएम आया। अब x -4 फिर डिवाइड होगा तो 1 आएगा। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 2 तो ये 3 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x + 1, 3 मल्टीप्लाई बाई x + 1 प्लस, अब x -4 डिवाइड बाई x -4 तो 1 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x + 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई x ये हो गया 3x, 3 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x ये हो गया 2x, 2 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई x -4। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3x और 2x हो गया 5x प्लस 3 और 4 हो गए 7 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई x -4। ये जो है हमारे पास आंसर है क्योंकि इन दोनों में भी कॉमन कुछ नहीं है। 3x और 2x ये हो गए 5x, 3 और 4 ये हो गए 7 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई x -4, 6 मल्टीप्लाई बाई x -4। तो ये जो है हमारा आंसर है। उम्मीद है ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। इस तरह जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर रेशनल फॉर्म में हो तो उसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह डिवाइड करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गए, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो अगर आपको इस तरह कोई रेशनल एक्सप्रेशन दिया हो 20x² y² डिवाइडेड बाई 21ab मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5x² y, तो इसको सॉल्व करने की भी दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करो और यही लिखो, और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, फिर जो जवाब आ जाए उसके बाद इसको कट करो। तो पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों को कट करो जो कट सकते हैं और इन दोनों को कट करो जो कट सकते हैं, फिर उसके बाद न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर। तो जो आसान तरीका है वो ये है कि इसको काट लो इन दोनों को और इन दोनों को काट लो जो अपोजिट साइड में है, फिर उसके बाद जो है उसको लिखो। अब यहाँ पे वापस लिखो 20x² y² डिवाइडेड बाई 21ab मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5x² y। अब यहाँ पे देखो ये जो क्रॉस है इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 1 3, 3 7 21, ठीक है, 5 1 5, 5 4 20, ठीक है, x² और x² कट जाएंगे। यहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने y है, 2 y है, जबकि यहाँ पे कितने y है, 1 y। तो ये y जो है 1 y के साथ कट जाएगा, जबकि 1 y क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो 4 1 4, y यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि x² कट गए, लेकिन यहाँ पे 1 y था, यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 1 y, तो 1 y जो है 1 y के साथ कट जाएगा, तो 1 y रह जाएगा डिवाइडेड बाई 7ab, क्योंकि 7 1 7 a और b। तो ये जो है हमारे पास आंसर है। ठीक है, दोबारा देखें 20x² y² डिवाइडेड बाई 21ab मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5x² y। सेम जो है नीचे लिखो 5 1 5, 5 4 20, x² और x² कट जाएंगे, y और y कट जाएगी, जबकि 1 y रह जाएगा। 3 1 3, 3 7 21 ab रह जाएगा। ठीक है, तो 4 1 4, यहाँ पे 2 y थे, 1 y रह जाएगा, तो y लिखो डिवाइडेड बाई 7 1 7 ab। तो यही जो है हमारे पास आंसर है। इस तरह जो है इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका यह है कि 20 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 60, 21 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया 105, ठीक है,
ए बी एक्स स्क्वायर वाई और ऊपर जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, तब भी जो हम लोग इसको काट ले तब भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, और अब जो है हम लोग सीखेंगे कि किस तरह जो है रेशनल एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जब भी डिवाइड का साइन हो दरमियान में तो इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चेंज होगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज होगा। तो 18 ए की पावर 4 बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। डिवीजन का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आएगा। तो 6a स्क्वायर बी क्यूब 14 एक्स वाई का स्क्वायर। अब ये दोनों जो है क्या हो गए, सेम हो गए। बिल्कुल इसी तरह कट करो जिस तरह इसको काट किया। जो अपोजिट साइड में है उसको कट करो। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे x का स्क्वायर है जबकि यहाँ पे क्या है, x है, तो x जो है एक x के साथ कट जाएगा जबकि एक x रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, तो y स्क्वायर जो है y स्क्वायर के साथ कट जाएगा जबकि एक y रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a की पावर 4 है, तो a स्क्वायर के साथ कट जाएगा जबकि a स्क्वायर रह जाएगा। b क्यूब है यानी कि 3 b है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है b की पावर 4 यानी कि 4 b है, तो b क्यूब कट जाएगा जबकि एक b रह जाएगा। अब यहाँ पे जो है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को जो है डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर था, a स्क्वायर तो कट गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, a स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b क्यूब था जबकि यहाँ पे b की पावर 4 है, तो b क्यूब के साथ कट जाएगा तो एक b रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x था तो वो x ऑलरेडी कट गया, यहाँ पे y स्क्वायर था, y स्क्वायर ऑलरेडी कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक x के साथ कट गया जबकि एक x रह गया। ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर था, यहाँ पे y क्यूब है, तो y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा जबकि एक y जो है वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो 6a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई एक्स वाई जो है क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आ गया होगा कि किस तरह रेशनल एक्सप्रेशन को प्लस करेंगे, किस तरह माइनस करेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह इसको जो है डिवाइड करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया है कि सर आप रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स दिया करें क्योंकि अभी वक्त कम है। तो इंशाल्लाह आज से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है यूट्यूब पर जो है हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।